अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस आपसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा कि मेरी जो वीडियो आने वाली है आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो बस मैं अपने वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज ईद का सेकंड डे है, तो हमारी है खाला के घर दावत। रात का खाना है, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तुम मेरी हेल्प करवा देना, तो बस मैं अब चली जाऊंगी। तो मैंने अभी ये वाला ड्रेस निकाला है जो मैंने सिलवाया था, तो अभी मैं ये पहनूंगी और शाम के लिए मैं साथ ले जाऊंगी। ये मेरा इस्त्री हुआ था तो इसको मैं अभी हैंग कर दूंगी। और बच्चों के मैंने अभी निकाले हैं, अपने बच्चों के, और मैंने अपने हस्बैंड के निकाले हैं। बस उनके मैंने प्रेस करने, तो बस मैंने ये निकाल के ड्राइंग रूम में रख दिए, क्योंकि बाहर गर्मी का इस्त्री करने का कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आयरन स्टैंड हमारा बाहर है, तो मैंने यही सोचा कि मैं ड्राइंग रूम में इस्त्री लगा के यहाँ आराम से बैठ के सुकून से पंखे के नीचे इस्त्री करूँगी। तो बस अभी मैंने यहाँ पे कपड़े बिछा के इस्त्री करूँगी। और देखें गर्मी कितनी सख्त गर्मी है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। तो ये मेरी देवरानी ये वाला सूट पहना है और मैंने ये वाला सूट पहना है। मैं इस पे खड़ी होकर आपको दिखा रही हूँ कि कैसा मेरा ड्रेस लग रहा है। तो बस अभी हम तैयारी में हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह पर्स में जो मेकअप का सामान है, कुछ कपड़े हैं, वो मैंने रख दिए हैं। और मेरा कज़न वो हमें लेने के लिए आया है, तो वो नीचे वेट कर रहा है। तो बस मैं जल्दी से अपना जो मैंने शाम को ड्रेस पहना था वही मैं भूल गई, तो मुझे याद आया, तो मैं बस अलमारी में से वो निकालूंगी और घर को अच्छी तरह लॉक करके बस हम लोग फिर निकल रहे हैं। तो मैं और मेरी देवरानी खड़े हुए थे, तो बाकी सब गाड़ी में बैठ गए हैं। तो यहाँ मेरा कज़न आया हुआ था हमें लेने के लिए, तो हम लोगों ने कपड़े यहाँ पे साइड पे हैंग कर लिए। तो बाकी शाम को वहाँ पे जाके हम रेडी होंगे। तो गर्मी बहुत शदीद थी, तो कोई लोग कोरोना की वजह से, और वैसे भी इस्लामाबाद में ये होता है कि लोग अपने घरों में ईद मनाने के लिए अपने घरों में चले जाते हैं। तो बस हम अभी खाला की तरफ आ गए हैं। तो इनका ये बाहर का एरिया है। तो अभी मैं बेटा बेल बजा रहा है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि अभी गेट तो ओपन करें। तो बस मैं यहाँ पे गेट ओपन करूँगी। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर वहीं पे स्टॉप कर दी। मैंने कहा अज़ान हो जाए उसके बाद मैं अपनी वॉइस ओवर करूँगी स्टार्ट। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने कज़न के घर, खाला के घर। तो बच्चे ऊपर जा रहे हैं। अभी वो लोग काम वगैरह कर रही, जैसे सफाइयाँ वगैरह कर रही थी मेरी कज़न। तो हम लोगों ने बस अभी सामान रखा है वहाँ पे जाके इनके। तो मेरा बेटा यहाँ बैठ गया लैपटॉप लेके। तो ये किचन के सामने वाला कमरा है, वहाँ हम बैठे हुए हैं। तो अभी मेरी कज़न वगैरह सफाई कर रही हैं, तो हम यहाँ खड़े उनको देख रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो वो टेरेस हो रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि बस कर दो, आ जाओ। तो बस वो कह रही है बस इतना सा काम रह गया है। तो बस मैं आपको अभी बाहर से दिखाती हूँ कि इसने इतनी अच्छी पेंटिंग की हुई है बाहर दीवारों पे। तो जब इन्होंने घर लिया था तो बहुत हालत इसकी ख़राब थी, तो इन्होंने काफ़ी बेहतर कर लिया है घर को। तो यहाँ मेरी कज़न खुद आर्ट्स का काम सारा करती है, घर की डेकोरेशन वगैरह से लेके हर चीज़ इसमें वो उसको बना लेती है। तो दीवार इतनी अच्छी इसने ज़बरदस्त कर दी थी। तो यहाँ पे मेरे खालू ने ये अलमारी खुद बनाई है। एक साइड पे उन्होंने शोकेस बनाया है, एक साइड पे उन्होंने ये हैंगर वाली अलमारी बनाई है। तो यहाँ पे इतने अच्छे लग रहे थे कपड़े हैंग हुए हुए। तो यहाँ पे बस शाम की तैयारी स्टार्ट है। यहाँ पे गोश्त वगैरह निकाल के पुलाव के लिए रखती है, बर्तन निकालती हैं, कुछ चिकन धो के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी थी और साथ आलू कीमे का मैंने सालन चढ़ा दिया था। खीर वो इसी तरीके से बनाऊँगी जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। तो सबको मेरी खीर बहुत अच्छी लगती, तो खाला ने कहा था तो कि बस खीर और पुलाव तुम बनाओगी। तो यहाँ पे मैं पुलाव बर्नर हम लोगों ने बाहर लगा दिया था, तो वहाँ पे मैंने पुलाव का जो था रखनी मैंने रख दी थी। इसमें मैंने गोश्त, अदरक, लहसुन, प्याज, सौंफ, पिसा धनिया और साबुत गरम मसाला और नमक डाल के मैंने यखनी को चढ़ा दिया था। तो जब तक मेरा गोश्त गल जाएगा अच्छी तरह, शाम तक तकरीबन 2 बज गए थे, तो 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला हो जाएगा डन। तो यहाँ मेरी खीर रेडी हो चुकी थी। तो अभी ये ठंडी होने हमने यहाँ अंदर रखी हुई थी चूल्हे पंखे के नीचे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है इसको कहते हैं कूंडे,
इसमें हमने कहा था हम खीर, ये मेरी खाला के थे, तो मैंने कहा हम इसमें करेंगे इसको सारी 2 कूंडे और एक छोटा कूंडा था, बाकी जो बचेगी वो हम शीशे के बॉल में खीर को निकाल देंगे। तो बस मैं यहाँ पे खीर को निकाल रही हूँ। तो सब इतने खुश हुए थे कि माशाल्लाह अच्छा लगता है अब हम चीज़ बनाएं और अच्छी बन जाए, और उसकी वो घर में बनाने का तो आपको पता मज़ा ही अलग है, और वो भी दावत के लिए। तो इतने सब खुश हुए थे कि हम लोगों ने कितनी अच्छी खीर ज़बरदस्त रेडी कर ली है। तो साथ हमने चखी भी थी, तो बहुत मज़े की खीर बनी थी। तो यहाँ पे हम सब ने इसका फ़ोटो शूट किया खीर का, चांदी के बादाम पिस्ता लगा के इसकी अच्छी तरह हम लोगों ने डेकोरेशन की। बस ये ठंडी हो चुकी है, तो बस इसको हम शाम के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ मेरी कज़न चांदी के वर्क लगा रही है, और इतने अच्छे लग रहे थे ना ये चांदी के वर्क। तो मैंने इसको बोला था कि जो बड़े बड़े हैं ना ये जो इसमें तुम ना 2-2 लगाओ। अभी एक लगाए थे, तो बाद में इसने फिर 2-2 कर दिए थे। तो इस तरह हमारी ज़बरदस्त सी खीर बन गई थी। और ये सब कज़नों ने फिर पिक्चर्स ले के बुमरिंग बना के स्टेटस पे लगा रहे थे कि हमारे देखें घर में हमने कितनी अच्छी खीर तैयार की है। इसी तरह होता है, मिल बांट के काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता, और गैदरिंग में काम करें और सब करें तो फिर मज़ा ही अलग होता है इस बात का। तो बस कज़ने को जो मेरी कज़नें थी उनको मैंने बोला कि तुम लोग बाहर की सफाइयाँ वगैरह कर लो, तो मैं तुम्हारी मामा के साथ हेल्प कर देती हूँ। तो बस अब मेरा पुलाव का काम रह गया था, तो बस मैं ये खीर का काम डन करके तो फिर हम लोग मैं बाहर चली जाऊँगी। तो यहाँ जो पतीले की उस पर लड़ाइयाँ हो रही थी कि पतीला कौन चाटेगा, मेरी कज़नें कह रही हम चाटेंगे, उसके भाई कह रहे हम। तो मैंने उनको बोला कि इस तरह नहीं करना, वरना तुम लोगों की शादियों में बड़ी बारिश होगी तो हम लोग क्या क्या टोटके करेंगे। तो कहती कोई बात नहीं। तो मेरा देवर आ गया, कहता चलो खीर मैं चाटूँगा। तो हम उसको भी यही बोल रहे, तो कहता बस मेरी शादी होगी, अब जो बादल बरसने थे वो बरस गए हैं, तो अब मुझे दे दो। तो फिर भी इन लोगों ने ना मुझे कहा कि आप हमें दें, तो चम्मचों से निकाल के तो फिर इनको दी। बड़ा मज़ा आया, हम लोगों को खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे मेरी कज़न कपड़े इस्त्री कर रही है शाम के लिए। तो लॉन के इसने इस लाया था, बहुत अच्छा इसका ड्रेस था, शलवारें बनवाई थी और साथ ये अनरखा स्टाइल की फ़्रॉक टाइप थी, तो वो इस्त्री कर रही थी। तो बस अभी मैं बाहर जाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपने देवर को कहा तुम मेरी हेल्प करो। वो बस जो मैं चीज़ें डाल रही थी तो वो उसको अच्छी तरह चम्मच उसको मैं हिला रहा था। तो यहाँ प्याज मैंने पहले से काट के रख ली थी, तो ऑयल डाल के, क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर थी, किचन अंदर था, बाहर था, तो सब चीज़ें फिर मैं साथ लेके आ रही थी। जो साथ जब प्याज ब्राउन हो रहे थे तो उसमें फिर हम चीज़ें डाल रहे थे। तो ये अदरक लहसुन वो है जो यखनी में से मैंने निकाला था। तो मैंने इसको कहा तुम ये कूटो, मैं अंदर से जाके ना दूसरी चीज़ें भी लेके आती हूँ। और ये लहसुन पड़ा है, यही लहसुन मैं इसमें ऐड करूँगी, कोई चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो जो पुलाव में ये मटेरियल डालते हैं वापस जब आप मसाला तैयार करते हैं तो उसमें आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वो छोटा सा ये चट्टू वट्टा कहते हैं इसको, तो इसमें हम कूट रहे हैं। तो बस ये भी हो जाएगा साथ साथ, तब तक प्याज ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके थे, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें वगैरह इसमें डाल दी थी। और प्याज ब्राउन हुए, इसमें अदरक लहसुन डाला, फिर मैंने इसमें जो गोश्त था वो डाल दिया था, हरी मिर्ची और साबुत गरम मसाला डाल के। तो मैंने उसकी अच्छी तरह मैंने भुनाई कर दी थी। बाद में मैंने इसमें दही डाली थी, तकरीबन वो किलो से ज़्यादा, किलो से थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ 12 गिलास चावल, माशाल्लाह 3 किलो चावल थे, तो उस हिसाब से 24 गिलास मैंने ये मग के मैंने इसमें यखनी के डाले। तो साथ साथ मेरा देवर मिक्स कर रहा था। तो नमक और गरम मसाला मैंने पास ही रखा हुआ था कि मुझे नमक थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। तो बस अभी हम ये हैं कि हम यखनी बना के इसकी जो है सारा डन कर देंगे। चावल हम उसी तरह उस टाइम दम करेंगे 7:30 बजे, जब लोग आ जाएंगे तो ज़रा गर्म भी ही रहेंगे। तो यहाँ पे बर्नर पे ये होता है कि खाना बहुत जल्दी कुक हो जाता है और काम हमारा आसान हो जाता है। तो फिर मेरे खालू ने ये बर्नर यहाँ पे लगा दिया था, वो खुद चारपे पे बैठे हुए देख रहे थे हम लोगों को। बस ये भी डन करके हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे मेरी देवरानी रेडी हो गई है। तो बस मैं भी रेडी हो गई थी। तो ये मेरी कज़न है, उसका ड्रेस उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको कही थी इधर आके ज़्यादा अपना ड्रेस दिखाओ,
हम लोगों ने शलवारें पहनी थी और साथ हमने शर्ट्स। तो यहाँ पे मेरी देवरानी ने मेरा भी सूट दिखाया था। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में आपसे अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब इंजॉय हम लोगों ने किया। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।